बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीलॉग को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आम खबरें, एक तो दो बड़ी खबरें हैं, वो आगे चल के आपको देता हूँ। इसके अलावा अडियाला जेल से कैदी नंबर 943 का पख्तूनों के नाम एक पैगाम है, वो भी क्या है वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहूँगा कराची के हवाले से। जो कराची में दो बड़े सानियात हुए और दोनों आग लगने की वजह से हुए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस पर कमेंट कर देता हूँ, फिर मैं आगे चलूँगा। तो आग लगने की जो बड़ी वजूहत की अब तक क्या निकली, पहली रिपोर्ट की अगर आप उठा के देख लें, दूसरी रिपोर्ट को उठा के देख लें, तो उसमें आप एक अंचोली में जो भी रिसेंटली लगी 2 दिन पहले, इन दोनों रिपोर्टों को आप अगर उठा के देखेंगे ना, तो ये वही रिपोर्टें हैं, इनमें बिल्कुल वही इंकशाफात हैं जो आज से कई बरस पहले हो चुके हैं। क्या शॉर्ट सर्किट, क्या गफलत, क्या एग्ज़िट प्लान नहीं, क्या बिल्डिंग के अलार्म काम नहीं कर रहे थे, क्या बर वक्त फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। तो इस तरह की हमने तमाम चीज़ें ना, ये हम बरस से देखते हुए आ रहे हैं। जब ये दोनों रिपोर्ट मैंने देखी हैं तो इन रिपोर्टों से मुझे कोई शौक़ नहीं लगा, ना कोई ताज्जुब हुआ कि यार ये भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो माजी में थी। इसका मतलब ये है कि हमने अब तक माजी से कोई सबक सीखा नहीं है, फिर हम शिकवे करते हैं। अब थोड़े से मैं इस पर भी पहले नज़र डाल दूंगा कि अवाम का क्या कसूर है। इसमें अवाम का भी कसूर है, हुक्मरानों का भी कसूर है। अगर मैं हुक्मरानों की बात करूँ तो पीपल्स पार्टी की 15 साल से हुकूमत है। कहाँ पर? सिंध में। क्या किया? SBCA किसके अंडर में आता है? वफाक के अंडर में, या फिर हम आवाम के अंडर में, सिंध हुकूमत के अंडर में आता है। क्या किया? बल्दियात क्या किया? फायर सिस्टम क्या किया? जिस चीज़ को भी देख लें ना, सब पे सवालिया निशान है। इवन कि पुलिस का निज़ाम भी देख लें, क्या हमने रिफॉर्म्स की थी? बिल्कुल नहीं। तो कराची के शहरी जो है वो सिर्फ मरने के लिए हैं। सिर्फ मैं कराची की बात नहीं करूँगा, पूरे पाकिस्तान के शहरी सिर्फ मरने के लिए, एक वोट देने के लिए, दूसरा मरने के लिए। इसके अलावा इनको पास कोई बेनिफिट नहीं है। क्या इनके पास अपनी जान बचाने की कोई बेनिफिट है? नहीं। क्या इनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस है? नहीं था, खान साहब ने दिया था लेकिन उसे भी मलियामेट कर दिया। क्या इनके पास, गरीब तबके की बात कर रहा हूँ, कोई रहने को जगह है? नहीं। एक थी पनागाह जिसे बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हुकूमत को वो वारे में नहीं खा रही थी, या फिर उनकी तख्ती पे उनकी कोई तस्वीर नहीं थी, शायद इस वजह से। और अब तो तस्वीर इमरान खान साहब की हर जगह ही बुरी लगती है, झंडा हो, तस्वीर हो, खान साहब की दोनों चीज़ें बुरी लगती हैं। ये तो बहुत दूर की बात है, उनका सिर्फ नाम भी होता ना इमरान खान, वही इतना जहर लग रहा होता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको लगता है सिर्फ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बाकी मैं किसी की बात नहीं कर रहा। इनफैक्ट उसमें एक अच्छा अमल ये था, मैं खान साहब के दौर हुकूमत की बात कर रहा हूँ, कि उसमें उन्होंने एक नारा लगाया था, और वो नारा था मदीना की फलाई रियासत। क्या ये कोई बिल था? क्या ये कोई कानून था जो असम्बली से पास कराना था? भाई आज से, कल से जो है फ़लाँ तारीख से फ़लाँ वक्त से कानून पास हो जाएगा, इसका मतलब है कि हम मदीना की फ़लाई रियासत में दाखिल हो जाएंगे। ऐसा तो कतई नहीं था ना। मदीना की फ़लाई रियासत बनाना किसका काम था? हम सबका था, बतौर कौम हमारा भी था, आपका भी था, तमाम सियासतदानों का था, उलमा का था, स्टूडेंट्स का था, जर्नलिस्ट का था, सबका। 25 करोड़ की आबादी है, 24 से 25 करोड़, हम सबका फ़र्ज़ था। लेकिन क्या हमने निभाया? नहीं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। मैं आज पाकिस्तान में हूँ, तो मैंने मुंह में गुटखा डाला और सड़क पे थूक दिया, ये मैं कराची में हूँ। या मैं कराची में हूँ, मैं ओवर स्पीड कर रहा हूँ, सिग्नल तोड़ रहा हूँ, रॉन्ग वे जा रहा हूँ, ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अब इसी चीज़ को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ दुबई पे। अब मैं आ जाता हूँ दुबई में। क्या मैं वहाँ पे इस तरह से मावे शावे गुटके छालिया वालिया खा के इस तरह से इवन की कचरा भी सड़क पे फेंकूँगा? कभी भी नहीं। क्या मैं वहाँ पे सिग्नल वगैरह तोड़ूँगा? कभी भी नहीं। क्या मैं वहाँ पे रॉन्ग वे चलाऊँगा? कभी भी नहीं। क्यों? हूँ मैं वही, पर मेरे दो रुख हैं। एक वो रुख है जो मैं अपने मुल्क में हूँ, और एक वो रुख है जो मैं गैर मुल्क में हूँ, यानी कि मैं दुबई में हूँ। तो इसमें कसूर किसका था? क्या इसमें इमरान खान साहब का कसूर था? इसमें कसूर किसका था? हमारा। उसने तो हमें एक मॉडल बता दिया, हालांकि वो मॉडल उसका नहीं है, खान साहब का मॉडल नहीं है ये मॉडल आपको पता ना किसका। ये उन्होंने उस मॉडल को कहा कि इस मॉडल को फॉलो करते हैं हम, हमारे नबी की जो ज़माने की हमारे नबी के ज़माने की जो थी ज़िंदगी, वो किस तरह से कामयाब हुई है, तो इस तरह से हम भी इस चलते चलते कामयाब होंगे। क्योंकि मगरिब उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, रूल ऑफ लॉ को, तभी आज कामयाब है। अब मैं दुबई की जो बात कर रहा था, ये किस पे कामयाब है? रूल ऑफ लॉ। थूका फ़ाइन, फेंका फ़ाइन। इवन कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाऊँगा ना, यहाँ अगर मैं चला जाऊँ ना पाकिस्तान में,
बामुश्किल मेरी जेब में अगर 1000, 1500, 2000 रुपये है ना, तो मैं यूँ बनवा लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है किसी के हाथ गर्म करने हैं तो किसी की जेब गर्म करनी, किसी को मिठाई के पैसे देने, और मैंने अपना लाइसेंस लेके घर चले जाना है। लेकिन अगर मैं दुबई में कर रहा हूँ ना, तो मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, मुझे टेस्ट भी देना पड़ेगा, मुझे थ्योरी भी देनी पड़ेगी। ऐसा समझ लें मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ, इवन के ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ेगा। जब तक मैं वो तमाम चीज़ें पास नहीं कर लेता, मुझे लाइसेंस इशू नहीं होगा। किसी एक में भी फेल हुआ तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्वालिफाई नहीं करूँगा, हट जाऊँगा। फिर मुझे नेक्स्ट ईयर करना पड़ेगा। कब? नेक्स्ट ईयर। ये नहीं है कि अगले दिन या अगले महीने, अगले साल अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए 1 साल, यानी कि आपको दोबारा मेहनत की ज़रूरत है। दोबारा करें, जो आपने गलतियाँ की हैं, कोताहियाँ की हैं, उससे सीखें और फिर दोबारा से करके दोबारा आएँ। तो ये मैं आपको 2 तर्ज़ ज़िंदगी बता रहा हूँ, एक पाकिस्तान की और एक वो। तो अब इसमें गलती किसकी है? क्या हुक्मरान की है? इसमें गलती कुछ हमारी भी है। इसे मान लेना तो अच्छा होता है। अगर हम अपनी गलतियाँ मान के आगे बढ़ेंगे ना, तो इससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा। इवन कि हम अपनी गलतियाँ सुधार के अगर आगे चलेंगे ना, तो इस कौम को, ये जो आर्मी चीफ साहब कहते हैं और इवन के इमरान खान साहब ने भी कहा था, बाकी जमातें भी कहती हैं कि इस कौम को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये गलत नहीं है। इस कौम को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, पर शर्त क्या है कि वो हम सबको करना होगा। आपको, मुझे, तमाम सियासी जमातों को, पूरे 24 से 25 करोड़ आबादी को। अब उसमें सब आ जाते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जर्नल्स हैं, सियासतदान हैं, आम आवाम हैं, सब आ जाते हैं 24 से 25 करोड़ की आबादी में। अगर हम सब इकट्ठे होंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, हम मार खाते हैं। हम मार कहाँ खा रहे हैं? सिर्फ 2-3 चीज़ों पर। एक, कानून साजी, रूल ऑफ लॉ। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है ना, तो माशरे की कोई हैसियत नहीं होती। इमरान खान सब सही कहते हैं, रूल ऑफ लॉ। अगर आपने माशरे को तरक्की करानी है ना, तो उसके लिए रूल ऑफ लॉ बहुत ज़रूरी है। तो रूल ऑफ लॉ ये तो मेन चीज़ है। उसके बाद आ जाती तमाम चीज़ें, रिफॉर्म्स। आप रिफॉर्म्स करें, पढ़ा लिखा तबका, मेरिट सिस्टम, उसको ऊपर लेकर आएँ, फिर देखें ये मुल्क किस तरह से आगे निकलता है। मैं थोड़ा सा दोबारा पीछे आया था, जो आग लगी थी, खैर उसमें यही हमें रिपोर्ट देखने को मिला था कि एक तो फायर सिस्टम देर से पहुंचा। फायर सिस्टम देर से क्यों पहुंचा ये भी बता देते। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फायर सिस्टम वाले, जितने भी फायर ब्रिगेड का अमला है, क्या उसकी मुझसे कोई दुश्मनी है, या जो रिहायशी थे उनसे कोई दुश्मनी है, या जिस बिल्डिंग में आग लगी उनसे कोई दुश्मनी है? कोई दुश्मनी है? किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। फायर ब्रिगेड का अमला लेट क्यों हुआ? ट्रैफिक की वजह से। वो अमला लेट क्यों हुआ? हमारी वजह से। थोड़ा हम भी कबूल कर लेना, क्योंकि मैंने वहाँ पर बाकायदा फुटेजेस देखी हैं ट्रैफिक जाम की। और वो ट्रैफिक जाम क्यों हुआ? एक गाड़ी रुकी, 5 मिनट मैं देख लूँ, जब मैं आगे बढ़ूँगा तो पीछे वाला 5 मिनट देखेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर पीछे वाला 5 मिनट देखेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर पीछे वाला 5 मिनट देखेगा। तो इस तरह करते करते कतार लग जाती है। तो इस तरह से पीछे जिन्होंने बचानी है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, फायर सिस्टम हो, अमला हो, तो वो किस तरह से पहुँचे? बर वक्त तो पहुँच ही नहीं सकता। रहा सवाल गफलत का, तो इसमें गफलत तो बिल्कुल थी और अब भी है। आप किसी भी इमारत में चले जाएं, बड़े से बड़े शॉपिंग मॉल्स में कहीं भी चले जाएं, वहाँ का एग्जिट प्लान देख लें, फायर फाइटर सिस्टम देख लें, क्या है, इनकी इंस्पेक्शंस होती हैं, क्या हुई हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान है। यहाँ रमज़ानों में सिर्फ पकौड़े ही मिलते हैं और हमने सिर्फ सानिया रोने और टेंट घर के आगे टेंट लगाने, चियाँ पड़ने के लिए हम रह गए। इसके अलावा हम किसी चीज़ के लिए नहीं रहे। खैर मैं आगे रहता हूँ। जो खान साहब के हवाले से मैं आपको 2-3 खबरें देना चाह रहा था। एक तो खान साहब ने पैगाम दिया है पख्तूनों को, और दूसरा ये है कि एक सहाफ़ी हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि अब तक ये क्वेश्चन मार के जब डिस्क्लोज होगा तो हम उसका नाम भी दे देंगे। एक सहाफ़ी को इमरान खान के मुतबादिल पेश किया जा रहा है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि वो सहाफ़ी कौन हो सकता है। आप समझ गए होंगे अब जब मैं इतना बता रहा हूँ कि उससे मुतबादिल पेश किया जा रहा है। क्या ये कामयाब हो जाएगा प्लान? कतई नहीं। तो दूसरी खबर इसके साथ और रख लें। तो दूसरी खबर इसी के साथ और जोड़ देता हूँ, और वो ये कि अकॉर्डिंग टू जो कानूनी माहिरीन जो कहते हैं, जो खान साहब के वकील हैं, उनकी बता रहा हूँ, उनके मुताबिक तो खान साहब आपको जल्द ज़मान पार्क में नज़र आएंगे। खान साहब आपको जल्द ज़मान पार्क में नज़र आएंगे। अब आ जाता हूँ खान साहब ने जो पैगाम दिया पश्तूनों को। वो पैगाम क्या था, ज़रा मैं आपको बता दूँ। अगर ज़िंदगी रही और मैं बाहर आया तो पश्तूनों तुम्हारी अज़मत को सलाम करने ज़रूर आऊँगा। अगर पाकिस्तानी ये जंग जीत जाएंगे, पश्तूनों का बड़ा किरदार होगा। मैं अपने पश्तून भाइयों से कहता हूँ, खौफ के शिकंजे तोड़ दो,
हम इस जंग के आखिरी मराहिल में हैं। कोशिश करें और अपने दुश्मन से 5 मिनट तवील लड़ें। इस आज़ादी की ज़िम्मेदार आप होंगे और आप पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र होगा आप पर कि आपने इस जुर्रत का आगाज़ किया। ये था पश्तूनों के नाम खान साहब का अडियाला जेल से पैगाम। और इसके साथ साथ एक बड़ा ऐलान भी जोड़ देता हूँ, वो है मखदूम जावेद हाशमी साहब। याद रहे वो बागी जो खान साहब को छोड़ के चले गए थे, जो छोड़ के गए थे उन्होंने भी कुछ कहा है। वो कहते हैं कि ये जो समझ रहे हैं कि हम इमरान खान को नंगा कर रहे हैं, बल्कि खान नंगा नहीं हो रहा, इमरान खान ने हम सबको नंगा कर दिया है। मैं आज से इमरान खान के साथ हूँ। ये है बागी। कुछ और अहम खबरें हैं वो अगले वीलॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।